सुप्रभात छात्रों। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस समय कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के कारण कक्षाएं ऑनलाइन के माध्यम से ही संचालित की जा रही हैं। इसी संदर्भ में आज कक्षा 8 की संस्कृत कौमुदी यानी संस्कृत विषय को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम पहले पाठ से शुरुआत करेंगे और आप लोग देख लीजिए। संस्कृत कौमुदी आपके कक्षा में यही संस्कृत विषय की पुस्तकें चलने वाली हैं, तो इसको ये शब्दार्थ आप तक पहुंच जाएंगे, अभ्यास पहुंच जाएगा और इसके पठन और इसके पाठों के भावार्थ, उसका अर्थ सभी कुछ जो है ऑनलाइन के माध्यम से ही आप तक हर संभव प्रयास रहेगा कि पहुंचाया जाए। और आप लोग से यही आशा रहेगी कि आप लोग घर में ही मन लगाकर अध्ययन करें। तो आइए पहले पाठ से हम शुरू करते हैं। आपके कक्षा और आपके इस विषय में पहला पाठ, प्रथमः पाठः पर्यावरण रक्षणम। पर्यावरण, हमारा जो पर्यावरण है, हमारे चारों ओर जो घिरा हुआ है वही हमारा पर्यावरण है। और रक्षणम, पर्यावरण तस्य रक्षणम, पर्यावरण का रक्षण। कैसे हम जो है पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे उसको प्रोटेक्ट रख सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। तो देखिए, इसको हम पहले संस्कृत पढ़ना और उसके बाद उसका अर्थ समझना सीखेंगे। तो देखिए, इसमें संवाद स्वरूप है। इसमें संवाद के माध्यम से पूरा पाठ प्रस्तुत किया गया है। तो हम संवाद शुरू करते हैं। काजल और पायल, ठीक है। काजलः, काजल कह रही है, बहिः सूर्यस्य आतपः अस्ति, गृहे च विद्युदापि नास्ति, उष्णतया पीडिता अस्मि, किं करवाणि, कुत्र गच्छामि। अरे पायलः इतः एव आयाति, अरे पायलः इतः एव आयाति, आगत्य। पायलः, पायल कहती है, काजल उष्णतया व्याकुलोहम। काजल कह रही है, अहमपि तथैव, आगच्छ सरस्तीरवर्तिनम उद्यानम गच्छावः, उभे तत्र गच्छतः। पायल कहती है, काजलः पश्य सरस्तीरे बालकाः बालिकाश्च विविधाः क्रीडाः क्रीडन्ति। काजल, सखे सरोवरस्य तटे स्थितां वृक्षावलिं पश्य, अत्र वटस्य शीतलायां छायायां तिष्ठावः, बहुकालं यावत् ते अत्र अतिष्ठताम् अभ्रमताम् च। पायलः पश्य पश्य सरोवरस्य तटे स्थिताः कूर्माः जनेभ्यः भीताः शरसि प्रविशन्ति, मण्डूकाः अपि इतस्ततः उच्छलन्ति, स्वेदबिन्दुभिः क्लिन्नाः बालकाः सरसि कूर्दन्ति। अब इसका अर्थ और भावार्थ समझेंगे। काजल कह रही है, बहिः बाहर, सूर्यस्य सूर्य का, आतपः गर्मी, अस्ति है बाहर, क्या है, बाहर सूर्य की गर्मी है, गृहे च और घर में, विद्युत अपि, विद्युत अपि, विद्युत धन अपि अर्थात बिजली भी, अपि मतलब भी, नास्ति मतलब ना, अस्ति नहीं है, ना मतलब नहीं, अस्ति मतलब है। तो घर और घर में क्या नहीं है, बिजली भी नहीं है, सुना। उष्णतया, उष्णतया, उष्ण मतलब गर्मी, तया मतलब व्यक्ति है लगा है, तृतीय विभक्ति। उष्णतया गर्मी से क्या हो रही हूं,
पीड़िता अस्मि, पीड़ित हूँ। कौन कह रही है? काजल, कि मैं गर्मी से जो है पीड़ित हूँ। किम करवाणी, क्या करूं? किम मतलब क्या, करवाणी मतलब करूं, क्या करूं। कुत्र गच्छामि, और कहाँ जाऊं। अरे, तभी देखती है, अरे पायल इत एव आयाति, अरे पायल इधर ही आ रही है। एक पायल नाम की उसकी मित्र रहती है, तो वह उधर ही जो है उसकी तरफ आ रही थी। तो वही कहती है कि अरे पायल इतः एव आयाति, इधर ही आ रही है। आगे देखिए, काजलः, पायल कहती है काजलः उष्णतया व्याकुलोहम, काजल उष्णतया गर्मी से, व्याकुलोहम व्याकुल हूँ। काजलः अहमपि तथैव, काजल कहती है मैं भी हूँ। अहम अपि, मैं भी, तथैव वही हूँ, वैसी ही हूँ, मतलब गर्मी से मैं भी पीड़ित हूँ। आगच्छ, आओ, आगच्छ मतलब आओ। सरस तीर, सर मतलब तालाब, तीर मतलब किनारे। वर्तिनम, यही है तीरवर्तिनम, सरोवर के किनारे, तालाब के किनारे। उद्यानम गच्छावः, बगीचे में जो तालाब के किनारे जो उद्यान है वहां चलते हैं। गच्छावः, उद्यान मतलब बगीचा, गच्छावः मतलब चलते हैं, जो बगीचा है वहीं चलते हैं। उभे तत्र गच्छतः, उभे मतलब दोनों, तत्र मतलब वहां, गच्छतः मतलब जाते हैं, दोनों वहां जाती हैं। पायला, पायल कहती है काजल पश्य सरस तीरे, पश्य कहाँ देखो, पश्य देखो, कहाँ देखो, सरस तीरे तालाब के किनारे देखो। क्या हो रहा है। बालकाः बालिकाश्च, बालक बालिकाएं। विविधाः, कई प्रकार के, कई बालक थे तो कई प्रकार के। क्रीडाः, खेल, क्रीडाः मतलब खेल, क्रीडन्ति मतलब खेल रहे हैं, कई प्रकार के खेल खेल रहे हैं। विविधा क्रीडाः क्रीडन्ति, है ना। आगे देखिए, काजल कह रही है सखे, सखे संबोधन कह रही है, सखे अपनी मित्र को कह रही है, हे सखे सरोवरस्य तटे, तालाब के किनारे। स्थिताम, स्थित। वृक्षावलिम, जो वृक्ष की, वृक्षधन अवलिम, वृक्ष मतलब पेड़, अवलिम मतलब पंक्ति, पेड़ों की पंक्तियां देखो। पश्य, पुनः आया पश्य, है ना, देखो, देखो दिखा रही है। अत्र, यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, ये अव्यय है। वटस्य, वट मतलब होता है बरगद, षष्ठी विभक्ति। शीतलायाम छायायाम तिष्ठावः, शीतलायाम शीतल, छायायाम छाया, तिष्ठावः मतलब बैठते हैं। यहाँ बरगद के शीतल छाया में बैठते हैं। बोल रही है कि आओ जो है बरगद की शीतल छाया में बैठते हैं। देखो यहाँ बैठी भी है दो लोग, है ना, तो खेल भी रहे हैं बच्चे। ये दोनों गर्मी से पीड़ित हैं, देख लीजिए चित्र में भी प्रस्तुत है। आगे देखिए, पायल, पायल कह रही है पश्य, पश्य दो बार, देखो देखो, है ना, पश्य पश्य देखो देखो। सरोवरस्य तटे स्थिताः, बरगद के किनारे, सरोवर, सरोवर अर्थात तालाब, तालाब के किनारे। स्थिताः कूर्माः, जो स्थित थे, बैठे थे। कूर्माः मतलब कछुए। जनेभ्यः भीताः सरसि प्रवसन्ति, जनेभ्यः मतलब लोगों के, भीताः मतलब डर से, सरसि मतलब तालाब में, प्रवसन्ति प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात जब वहां कोई नहीं था तो तालाब किनारे बैठे थे, और जब लोग आ गए तो उनके डर से भीताः सरस प्रवसन्ति तालाब में चले गए, है ना। किसके डर से? जनेभ्यः लोगों के डर से। कौन? कूर्माः अर्थात कछुए। मंडूकाः अपि इतस्ततः उच्छलन्ति, मंडूकाः अर्थात मेढक, मेढक भी कहाँ जा रहे हैं? अपि मतलब भी, इतस्ततः इधर उधर, उच्छलन्ति उछल रहे हैं, मतलब लोगों को देख के मंडूकाः मेढक भी इधर उधर, उच्छलन्ति उछलते हैं, उछल रहे हैं। स्वेद बिंदुभिः, स्वेद मतलब पसीना, बिंदुभिः मतलब बिंदुओं यानी बूंदें। क्लिन्नाः परेशान, पीड़ित, दोनों अर्थ निकल आएगा। बालकाः सरसि कूदन्ति, ठीक है, कूर्दन्ति। स्वेद बिंदुभिः, स्वेद मतलब पसीने की बूंदों से। क्लिन्नाः परेशान, बालकाः बालक क्या कर रहे हैं? सरसि कूर्दन्ति
तालाब में कूद रहे हैं। तालाब में कूद रहे हैं मतलब स्नान कर रहे हैं। क्यों? तालाब का पानी ठंडा जो है, गर्मी से वो भी पीड़ित हैं। ठीक है, आगे देखिए। काजल कह रही है सत्यः सत्यम मनोहरम अस्ति इदम दृश्यम। काजल कह रही सही है, सच में मनोहरम अस्ति इदम दृश्यम, यह दृश्य बहुत मनोहर है। पायल कह रही है सरोवरे द्विविधानि कमल पुष्पाणि। तालाब में 2 प्रकार के कमल पुष्पाणि, कमल पुष्प हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। काजलः द्विविधानि कमल पुष्पाणि पश्यामि परंतु एवं कथम संभवति कतिपयानि विकसितानि कतिपयानि च अविकसितानि एव। पायला यानि सूर्योदय काले विकसन्ति सूर्यास्ते च निमीलन्ति तानि पद्मानि यानि विकासार्थं चंद्रोदय मपेक्षन्ते तानि कुमुदानि। काजलः पश्य तत्र बालकाः बालिकाः च प्रकृतेः अभिनयं कुर्वन्ति उभे तेषाम् अभिनयं पश्यतः। देख लेते हैं काजल क्या कह रही है। सत्यम मनोहरम अस्ति इदम दृश्यम, यह दृश्य जो है सच में बहुत मनोहर है। सरोवरे तालाब में द्विविधानि 2 प्रकार के कमल पुष्पाणि कमल के फूल पश्य देखो। कौन दिखा रही है? पायल। काजल देख रही है और क्या कर रही है कि द्विविधानि 2 प्रकार के कमल पुष्पाणि पश्यामि, देख रही हूं 2 प्रकार के कमल के फूल, है ना। परंतु एवं कथम संभवति, लेकिन एवं इस प्रकार कथम कैसे संभवति संभव है। कतिपयानि क्योंकि कतिपयानि विकसितानि कुछ तो खिले हुए हैं, कतिपयानि च अविकसितानि एव, लेकिन कुछ जो है अविकसित हैं अर्थात खिले हुए नहीं हैं। तो वह जो है उसको कैसे कहती है कि यह संभव कैसे है ना। आगे देखिए तो पायल उसको बता रही है कि यानी सूर्योदय काले विकसन्ति, जो सूर्योदय के समय खिलते हैं, और सूर्यास्ते चा निमीलन्ति, और सूर्यास्त में मुरझा जाते हैं, यानी दिन भर के लिए खिलते हैं। तानि पद्मानि, उन्हें क्या कहते हैं? कमल। पद्म मतलब कमल, निमीलन्ति मतलब मुरझा जाते हैं। ठीक है, तो जो सूर्योदय के समय खिलते हैं, सूर्यास्ते चा निमीलन्ति मुरझा जाते हैं, तानि पद्मानि वे कमल कहलाते हैं। अयानि दूसरे कौन है? तो यानि विकासार्थम, जिसके विकासार्थ यानी खिलने के लिए चंद्रोदयम अपेक्षन्ते, चंद्रोदय यानी चंद्रमा की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तानि कुमुदानि अर्थात रात में। ठीक है, तो जो दिन में खिलते हैं वो पद्म यानी कमल, और जो रात में खिलते हैं वो कुमुद। ठीक है, चलिए आगे देखिए। काजलः क्या कह रही है? देखो पश्य तत्र, क्या दिखा रही है कि पश्य तत्र बालकाः बालिकाः, बालक और बालिकाएं चा क्या कर रहे हैं? प्रकृतेः अभिनयम कुर्वन्ति, प्रकृति का अभिनय अर्थात नाटक कुर्वन्ति, एक छोटा सा नाटक अभिनय कर रही हैं। तो वही जो है दिखा रही है। उभे तेषाम अभिनयम पश्यतः, दोनों जो है उनका अभिनय देखती हैं। अभिनय में सबसे पहले देखिए जल, जल का कथन है। जल क्या कह रहा है? अहम जलम अस्मि सांप्रतम महाकष्टे पतितः अस्मि, जनाः रासायनिकम अवकरम मयि पातयन्ति, मम गृहाणि यथा सरांसि नदीः सागरान् च प्रदूषयन्ति, तत्र वसतः जन्तून् विशेषतः मत्स्यान्
कच्छपान मकरान मंडूकान चा पीडयन्ति। ठीक है, देखिए जल की समस्याएं, जल जो है, जो जल का जो अभिनय कर रहा है बालक या बालिका, वह जो है समस्याएं बता रहा है नाटक के माध्यम से कि देखिए क्या क्या हो रहा है। अहम मैं जलम जल अस्मि हूं, मैं जल हूं। सांप्रतम, सांप्रतम अर्थात वर्तमान में, इस समय जो चल रहा है वो वर्तमान काल, ठीक है, प्रेजेंट टाइम। महाकष्टे पतितः अस्मि, इस समय यानी आज के समय मैं जो है महाकष्टे भयंकर कष्ट, पतितः गिरा हुआ हूं, अस्मि मतलब हूं, है ना, यानी सबसे ज्यादा कष्ट मुझे ही है। जनाः लोग, जना अर्थात लोग, रासायनिकम रासायनिक, अवकरम मतलब कचड़ा, है ना। मई पातयंती, मई मतलब मुझ में, पातयंती मतलब गिराते हैं या डालते हैं। क्या करते हैं लोग, रासायनिक कचड़ा मेरे ऊपर डालते हैं, फेंकते हैं। ठीक है। मम गृहाणि, मेरा, मम मतलब मेरा, गृहाणि तो जल का घर कहाँ है, देख लीजिए जल का घर पता हो जाए। यथा तो सरांसी, तालाब, जो तालाब है घर है। नदी जल का घर है, और सागरान तो जो जल का घर है क्या क्या है, तालाब है, नदी है, सागर है। चा प्रदूषयन्ति, उनको भी प्रदूषित कर रहे हैं। तत्र वस्तः जंतून, तो इससे होता क्या है, जब प्रदूषण करते हैं तो होता क्या है, ये समस्या बता रहा है जल कि इससे तत्र वस्तः, वहां रहने वाले, तो जल में कौन रहते हैं, जंतून, जंतु रहते हैं। कौन से जंतु रहते हैं, विशेषतः मत्स्यान, मछलियां, कच्छपान कछुए, मकरान अर्थात मगर, है ना, मगरमच्छ देखे हो, हाँ वही, मंडूकान और मेढक, चा पीडयन्ति, इनको पीड़ा होती है। ठीक है, इनको कष्ट पहुंचता है। किनको किनको, मछलियों को, कछुओं को, मगरों को और मेढकों को, इन सबको जो है उस प्रदूषण से, यानी जो प्रदूषण करते हैं उससे इन विशेष जंतुओं को, जो जल में जीव रहते हैं, उन्हें जो है बहुत सारी परेशानी और पीड़ा होती है प्रदूषण से। अब देखिए अगला पात्र है वृक्ष। ठीक है, वृक्ष की क्या समस्याएं हैं देख लीजिए। अहम वृक्षः अस्मि, अहम मैं, वृक्षः वृक्ष, अस्मि मतलब हूं। अहम अपि महाकष्टे पतितः अस्मि, वह वृक्ष भी कह रहा है कि मैं भी बहुत बड़े कष्ट में गिरा हुआ हूं। वो कैसा कष्ट है देख लीजिए। प्रदूषणेन अस्माकं विकासः अवरुद्धः एव जातः, प्रदूषणेन प्रदूषण के कारण, अस्माकं हमारा, विकासः विकास, अवरुद्धः रुक, जातः गया है ना। प्रदूषण के कारण क्यों हमारा विकास क्यों रुका है, तो प्रदूषण के कारण ही हमारा विकास रुक गया है। ठीक है, तो आगे देखिए तो और क्या क्या समस्या है। वयम रुग्णाः, हम कैसे हो गए हैं, रुग्णाः मतलब रोगी, है ना। खिन्नाः व्यथित या दुखित, बहुत ज्यादा दुखी हैं। चा भवामः, कैसे हो गए हैं हम रोगी और दुखी हो गए हैं। और क्या है, निरंतरम कर्तनेन तु, ठीक है, वयम नष्टाः एव भवामः। आगे कह रहा है कि निरंतरम लगातार, कर्तनेन काटने से, तू मतलब यहां तो है, निरंतर लगातार काटने से, तो वयम हम सब यानी पेड़, नष्टाः एव भवामः, पेड़ कह रहा है यदि हमें ऐसे ही लगातार काटते रहे तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। देखिए सिंहः, अब सिंह कहेगा, शेर क्या कह रहा है, अहम वन राजः अस्मि, वनानां कर्तनम अहर्निशं चलति, मानवैः अस्माकं वन्यजीवानां गृहाणि विनाशितानि, अस्माकं जीवनम अपि संकटग्रस्तं जातम्, जनाः वनानि कृन्तयन्ति अस्मान् च हनन्ति।
आगे देखिए शेर क्या कह रहा है कि अहम वन राजा अस्मि। वन और राजा, राजा मतलब राजा, वन मतलब वन। शेर क्या है? वन का राजा है, यानी वन का राजा है। बता रहा है वन का स्वामी यानी जंगल का राजा। वना नाम कर्तनम, वना नाम जंगल के, कर्तनम काटने से, वनों का काटना, कर्तनम मतलब काटना। आहर निशम चलती, आहर निशम, आह मतलब दिन, निशम मतलब रात, यानी दिन रात चल रहा है। मानवैः अस्माकम, मानवों के द्वारा, अस्माकम वन्य जीवा नाम गृहाणि विनाशितानि, मानवों के द्वारा हमारे वन्य जीवों के, है ना, हम वन्य जीवों का, गृहाणि विनष्टानि, जंगल क्योंकि वन्य जीवों का, वन्य पशुओं का घर होता है, और जब जंगल ही काटे जा रहे हैं अर्थात उनके घरों को नष्ट किया जा रहा है ना। अस्माकम जीवनम, हमारा जीवन, अपि भी संकटग्रस्तम, संकटग्रस्त, जातम, संकटग्रस्त हो गया है, हमारा जीवन भी संकटग्रस्तमय है। जनाः वनानि कृंतयन्ति अस्मान च हनन्ति, लोग क्या करते हैं? वनानि कृंतयन्ति, कृंतयन्ति अर्थात काटते हैं। क्या करते हैं या काटते क्या हैं? वन, वन को काटते हैं। अस्मान च हनन्ति, और हमें मारते हैं। हन मतलब मारना, धातु है, हनन्ति मारते हैं, बहुवचन है। उसमें एक जो है वृद्ध का जो है पात्र अभिनय कर रहा है, वह कहता है, देखिए, वृद्धा सत्यम कथयन्ति, ठीक है, तरवः वन्य प्राणिनः जल स्रोतांसि च, ठीक है, जल स्रोतांसि वृक्षाः वन्य पशवश्च मानवानां कृते प्रकृतेः उपहाराः, एतेषां विनाशेन मानवानां विनाशः निश्चितः, अतः अस्माभिः तथा कर्तव्यं यथा स्थलं जलं गगनं वनानि च दूषितानि नष्टानि वा न स्युः, मानवाः वन्यप्राणिनः च सुखेन बसन्तु। सर्वे, सभी कहते हैं, शोभनम शोभनम वयम प्रकृतेः विनाशम न करिष्यामः। अर्थ समझते हैं इसका। वृद्ध कह रहा है सत्यम कथयन्ति, सत्य कह रहे हैं, कौन कौन? तरवः अर्थात तरु, तरु शब्द है वृक्ष, यानी जो पेड़ सही कह रहे हैं। और कौन सही कह रहा है? वन्य प्राणिनः, वन्य प्राणी भी सही कह रहे हैं। जल स्रोतांसि, जल भी सही कह रहे हैं। जितने लोग अभी पात्र बोले हैं ये सब सही कह रहे हैं। जल स्रोतांसि वृक्षाः वन्य पशवश्च, जल स्रोत, वृक्ष, वन्य पशु क्या है? मानवानां कृतेः, मानवों के लिए, प्रकृतेः प्रकृति का, उपहाराः उपहार हैं, यानी प्रकृति ने जो है मनुष्यों के लिए ये 3 उपहार दिए हैं, जल स्रोत, वृक्ष और वन्य पशु, ठीक है। एतेषां विनाशेन मानवानां विनाशः निश्चितः, एतेषां इनके, विनाशेन विनाश से, मानवानां मनुष्यों का, विनाशः विनाश, निश्चितः निश्चित है। कह रहे हैं कि इनके विनाश से, किनके विनाश से? इनके 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 विनाश से मनुष्य का भी विनाश निश्चित है। मनुष्य का, मानवानां मनुष्य का, विनाशः विनाश, निश्चितः निश्चित है। करना क्या चाहिए? अतः अस्माभिः कर्तव्यम यथा, कर्तव्यम क्या है? इसलिए अस्माभिः हमारे द्वारा, तथा कर्तव्यम ये कर्तव्य है कि क्या करें? स्थलम जलम गगनम वनानि च दूषितानि नष्टानि वा नास्युः, नास्युः ना करें, ना हो, ठीक है। किसका किसका? स्थल का यानी जमीन का, भूमि का, ठीक है, इनको भी दूषित ना करें, जल का भी दूषित ना करें, गगन आकाश यानी वायु को भी दूषित नहीं करना है, ठीक है, वनानि और वन को, इन सभी चीजों को दूषित नहीं करना है,
ठीक है। मानवाः वन्य प्राणिनः चा सुखेन वसन्तु, मानव और वन्य प्राणी सुख से रहें या रहो, ठीक है। और सभी कहते हैं, यानी जो अभिनय कर रहे थे, ठीक है, और जो बाहर देख भी रहे थे, वो जो है शोभनम शोभनम, बहुत अच्छा, ऐसा कह के उच्चारण करते हैं और एक छोटा सा संकल्प लेते हैं कि वयम प्रकृतेः विनाशम न करिष्यामः, हम सब प्रकृति का विनाश नहीं करेंगे। वयम मतलब हम सब, प्रकृतेः मतलब प्रकृति का, विनाशम मतलब विनाश या नुकसान, न मतलब नहीं, करिष्यामः मतलब करेंगे, भविष्य काल का है तो संकल्प ले रहे हैं, वयम प्रकृतेः विनाशम न करिष्यामः, हम सब प्रकृति का विनाश नहीं करेंगे। इस तरह से आज आपका पहला पाठ पूर्ण हुआ, ठीक है। इसको अच्छे से 1-2 बार देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। ओके।